नमस्ते, मेरा नाम कौशिक वर्मन है। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से आए हैं। हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के 8 सेमेस्टर के छात्र हैं। इससे पहले भी हम लोग 1 मई को आया था, मई दिवस में। सर डॉक्टर रमेश शाह सर के साथ बात करने के लिए आया था और बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कि सर नेशनल चेयरमैन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, और मेरे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है हमारे 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट साहिल सिंह। नमस्ते। और उनके बगल में है रिंटी पॉल और अलिफियाना। और अभी सर के साथ हम लोग जो इतना देर से बात किए हैं और सर के साथ बात करके बहुत कुछ जानने को मिला है। तो यही सब कुछ के ऊपर क्या क्या बात हुआ है, क्या क्या हम लोग जानने को मिले हैं, क्या क्या हम लोग सीख पाए हैं, तो वही सब के ऊपर हम लोगों का 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट रिंटी पॉल आप लोगों के सामने अभी सब बोलेंगे। तो आज हम यहाँ पे जब आए, सर तो बहुत ही वेलकमिंग थे। आने के साथ साथ ही हमें दिखाया सारा जो केसेस, इतना सारा केसेस होता है 2023, 2024, 2025। अभी तक तो ऑलरेडी 85 जैसे केसेस हो चुके हैं 2025 में ही। तो सारा केसेस का जो फाइल बनता है, जो रिपोर्टिंग होता है, वो सारा उन्होंने हमें देखने दिया। एंड इवन हमें ऐसा भी नहीं कि तुम लोग जल्दी जल्दी देख लो, हमें टाइम दिया। आस्ते से हमने पूरा फाइल देखा, अच्छे से हम समझे कि कैसे जनरली मीडिएशन कैसे होता है। ऐसे तो हमें पता है मीडिएशन का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ा ही है, पर ऐसे ग्रास रूट लेवल में एंड ऐसे आउट ऑफ कोर्ट, मतलब इन रियल लाइफ ये कैसे मीडिएशन करवाते हैं ये लोग, तो वो हमें सीखने को मिला। हमें अग्रीमेंट्स देखने को मिला कि जब मीडिएशन आउट ऑफ कोर्ट में आके ये लोग सेटलमेंट करवाते हैं, तब पहले तो अग्रीमेंट में जनरली जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही होता है। फिर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन किया जाता है कि ये होने के बाद आप लोग ये नहीं कर सकते या आपको ये करना पड़ेगा। उसके साथ साथ विटनेस का, फिर जो लोग वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनका साइन होना ज़रूरी होता है। फिर ये सब हमने सीखा। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जजेस का संख्या जो है वो बहुत लिमिटेड है। ज़्यादा जजेस ना होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा केसेस पेंडिंग रह जाता है। एडवोकेट तो अपना काम करेगा ही, बट एट द एंड जजेस के हाथ में ही रहता है। तो वो पेंडिंग केसेस यहाँ पे जब आता है तो लोगों को सुलह मिलता है, लोगों को एक ज़रिया मिलता है कि उनको जस्टिस मिले। तो यहाँ पे बहुत ही, और फिर और एक जो अच्छी बात है वो है कि यहाँ पे चार्जेस जनरली कोर्ट में कोर्ट फीस और फिर एडवोकेट्स का चक्कर काटते काटते एक तो टाइम भी बर्बाद होता है, दूसरा बहुत पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे टाइम तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। आज अगर हम लोग आ रहे हैं तो फिर दूसरा कॉल दूसरे पार्टी को जाता है, वो आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक्स पार्टी हो गया। और फिर उस समय में, बहुत ही लिमिटेड समय में ही ये लोग ट्राई करते हैं कि सुलह करवा दें, और बहुत ही कम पैसे में होता है। जैसे मैंने बोला कि चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते, और वो अपने में ही है। अगर किसी का पैसा है, किसी ने लिया है, तो उसको ही वापस करवा दिया जाता है। अपने में ये लोग ज़्यादा नहीं देखते। ये सिविक सोसाइटी का और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। तो यही सारा चीज़ हमने सीखा और हमें बहुत अच्छा लगा सर के साथ पर्सनली मिल के। मैम के साथ भी हमने मिला, बात किया, और बहुत टाइमली। एंड ये भी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमें बहुत सीखने को मिला आज पर्सनली भी। ये हमारा फर्स्ट विज़िट है, और फर्स्ट विज़िट में ही बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ पे आके और सर मैम के साथ इतना कैंडिड वे में बात करके। थैंक यू सो मच सर।